भारत के महान बहुत महान भारत के बहुत महान शहीद आजम के नाम से जाने वाले भगत सिंह की जन्मतिथि पर याद ही किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। हाँ, उनको देखकर मन में विचार आते हैं कि हम भी भगत सिंह बने, सुधार लाएं अपने आप में, क्योंकि उनकी ऐसी प्रतिमा ही बनती है आंखों के सामने कि वो महान तो थे ही, और महान से बढ़कर के वो देश प्रेमी थे। देश प्रेमी, इतने बड़े देश प्रेमी थे कि अपनी गर्दन का मोल भी नहीं मांगा और बिना मोल मांगे हुए गर्दन को सूली पे चढ़वा दिया। 23 मार्च शहीद 1931 को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। भारत देश कितना भी बड़ा बन जाए, कितना महान हो जाए, लेकिन 23 मार्च शहीद 1931 को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि 23 मार्च शहीद 1931 को भारत ने एक लाल खोया है। और वो ऐसा वैसा लाल नहीं था, वो ऐसा लाल था कि जिसने बिना मोल लिए हुए भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपने गले में हंसते हंसते फांसी का फंदा ले लिया। धन्य है उनके पिता सरदार किशन सिंह, धन्य है उनकी माता विद्यावती, धन्य हो पाकिस्तान लायलपुर जिला बांगा गांव, जिसमें भारत के महान देश प्रेमी, भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म हुआ। हम लोग अभी आज पढ़ते हैं कि भगत सिंह ने कितनी मेहनत करके, कितना संघर्ष करके क्रांति की ज्वाला जलाई। हमको आज़ादी किसी के मांगने से नहीं मिली है, हमने आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है। भारत देश ने कई लालों को गंवा दिया है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, बिस्मिल जी, ये भगत सिंह, इन सबको भुलाया नहीं जा सकता है। आज़ादी कितनी भी बड़ी क्यों ना मिल जाए, आज़ादी अगर कोई कहे कि मांगने से मिली या माउंटबेटन आके दे गया, ये सब मिथ्या है। सत्य तो यही है कि आज़ादी को हमने पाने के लिए खून से सींचा है आज़ादी के पेड़ों को, जिसमें आज जो जन्म है भगत सिंह का, जन्मतिथि आज है 27 सितंबर 1907 को जन्म हुआ था। लायलपुर जिला पाकिस्तान बांगा गांव में पिता का नाम सरदार किशन सिंह, माता का नाम विद्यावती। धन्य है वो माताएं जिन्होंने ऐसे ऐसे लाल को जन्म दिया, जिन्होंने बिना मोल लिए भारत देश के आज़ादी के लिए अपना सर सूली के खूंटी पे टंगवा दिया। सत्य किसी ने कहा है कि उनका एक नारा होता था, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। किसी ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए, बोला आज़ादी चाहिए। भगत सिंह इतने महान थे, इतने पढ़े लिखे थे कि अगर चाहते तो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते थे, लेकिन भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, लोहा लिया और उस लोहे को समोह करके रखा, समुच्च करके रखा, और वो उस गुस्से को, उस क्रोध को बचा के रखा, और जब समय आया तो उस आक्रोश को उन अंग्रेजों के सामने दिखाया। भगत सिंह भागने वालों में से नहीं था। अगर जब बम फेंके थे तो भाग भी सकते थे, लेकिन खड़े होकर डटे रहे और बोले कि मुझे गिरफ्तार कर लो। धन्य है वो माँ जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, ऐसे देश प्रेमियों और क्रांतिकारियों के बारे में आप एक दिन क्या, 2 दिन क्या, सालों साल बोलते रहिए, फिर भी कम पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा मोल अदा किया है, उस मोल को चुकाया नहीं जा सकता है। जैसे एक माता की छातियों का जो दूध होता है वो कभी चुकाया नहीं जा सकता है। आप चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए, उसी तरीके से भगत सिंह ने ऐसे ऐसे मोल चुका गए हैं जिनको आप कहने और कहाने से कभी चुकाया नहीं जा सकता है। चंद्रशेखर के बारे में बताया जाता है कि उनकी माता बीमार थी और चंद्रशेखर जी ने अपनी माता की दवा लाने के लिए पैसे नहीं थे, और पैसा उस समय था, पूरी रेल लूटा था, पूरा मतलब कहने का मतलब रेल रोक के लूटा था, पैसा था, लेकिन कहा कि ये पैसा
देश की आज़ादी के लिए लूटा गया है, मैं अपनी माँ की दवा लाने के लिए नहीं लाऊंगा। धन्य है चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, खुदीराम बोस, सुखदेव, भगत सिंह, महान महान नेता हुए भारत देश। महात्मा गांधी कम नहीं है, महात्मा गांधी के पास बहुत कम्युनिकेशन स्किल था, बहुत ज़्यादा अच्छा डिबेट करने का दिमाग था, नॉलेज था, ज्ञान था, लेकिन वो भी धन्य है जो अपने गर्दन का मोल लिए बिना खूली पे टंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह की जन्म तिथि पर हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को और भगत सिंह के समस्त परिवार को, क्योंकि ऐसा लाल बार बार जन्म नहीं लेता है। धन्यवाद। बस इतना ही।